कहते हैं कि इंडिया ने बहुत तरक्की किया कश्मीर में, वहाँ पे मसला जदोजहद जारी भी है, लेकिन वहाँ पे फिर भी इंडिया अपना 88-75% बजट जो है वो कश्मीर पे खर्च कर रहा है, ताकि लोग उसका तारीफ करें और लोग उसे कहें कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। हाथ में बच्चे ने तोप पकड़ी हुई है, क्या वजह है? ये फलस्तीन और कश्मीर पर उनको आज़ाद कराएंगे तोप मार के। यस। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। ये मतलब तो हमने कश्मीर को आजाद करवा के क्या करना है? क्या उसका हाल भी हमने आजाद कश्मीर के लोगों की तरह करना? अगर वो पार्टी इंतहा पसंद होती, क्या वो अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाती, 12वीं मैशत से? नेवर। अभी वो अपने मुल्क के लिए काम कर रही है। वो हमें इंतहा पसंद लगते हैं इसलिए कि अगर वो हमारे लिए अच्छे होते, दुश्मन के लिए कभी भी आप अच्छे, अगर दुश्मन के लिए आप अच्छे हैं तो आप अच्छे है ही नहीं, अपने मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। वो बंदा अपने मुल्क के लिए इतना वफादार है, जब से वो आया कि 5वीं बड़ी मैशत बनाई है। आप बताएं कि हमारे कौन से पॉलिटिशियन ने 5वीं बड़ी मैशत बना सकते हैं? कोई बना सकता है? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 फरवरी का दिन पाकिस्तान में कश्मीर डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उसी दिन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश करते हुए पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया है। इस बजट को देखकर पीओके के लोग भी भारत में शामिल होने को बेताब हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। सदान बस अपना कर रही हैं, अपनी कंपेन वगैरह चला रही है कि जी हम पहले आ जाएं, हम पहले आ जाएं। मुल्क का कौन सोच रहा है? कश्मीर डे पे इनको चाहिए था कोई रैलियां वगैरह निकलवाते, कुछ करते, कोई प्रोग्राम वगैरह करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपना वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने किया, अच्छी बात है, वो कुछ सोच रही हैं। इनको भी सोचना चाहिए आपस में लड़ने के बजाय। वहाँ से लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेटेड है। हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे में आज़ाद कश्मीर में ऐसा इन्होंने हमें फ्री फंड दिए ही हुए नहीं है। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का बजट का कश्मीर का दिया, 14 बिलियन डॉलर। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप 3 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, 60 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है, जिसका नाम चनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है, 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी। उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी GDP पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? और उसके बाद, बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, तो इस पे मैं कुछ 1-2 आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी
58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का सितारा चढ़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने क्या आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे चैनल हमारा है 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं। उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहाँ से गुजर रहे हैं और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन के। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए। क्या थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। गाइडिंग, ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है। ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। वहां पे चाइना के अंदर भी आपको पता है स्टील सारी दुनिया में शॉर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल में इनका बस चलना है, इन्होंने यहां से ब्रिज उखाड़ उखाड़ के चाइना को बेचने आ गए। और यहाँ पे जो हालात इनके आगे चल रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह के यहाँ पे कांग्रेसमैन आगे आ रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीशनाक अमेरिकन पॉलिटिकल यहाँ पे चल रही है कि बाइडेन तो असली कैंडिडेट नहीं है। उनकी मुसलसल ग्राफ नीचे जा रहा है। 37% अप्रूवल रेट है उनका इस वक्त। और इसके बाद होगा क्या? क्योंकि हु का आलम है, डेमोक्रेट पार्टी के अंदर खामोशी है इस वक्त, जो कि तशवीशनाक हद तक है कि उनको भी पता है कि असली कैंडिडेट बाइडेन इलेक्शन नहीं जीत सकता। आखिरी टाइम पर जाके तो ये पॉलिटिकल करप्शन है, क्योंकि कैंडिडेट मुकाबला ही नहीं करेगा। आखिरी दिन नजदीक जाके ये कैंडिडेसी किसी को न्यूसम को ले आएंगे या किसी मिशेल ओबामा को ले आएंगे। लोग उसका असली जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है कि डिबेटिंग होती है, एक दूसरे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के सामने रखे